बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। रामायण का आज हम अपना 65वां अंक शुरू कर रहे हैं। लंका कांड में हैं हम, और अभी तक हमने पढ़ा है कि रावण युद्ध में मारा जा चुका है श्री राम को हाथे। तदुपरांत श्री राम ने अंगद, सुग्रीव और हनुमान, नल नील आदि वीरों को भेजकर विभीषण का राज्याभिषेक करा दिया है। उसके उपरांत हनुमान जी को श्री राम ने आदेश दिया है कि सीता जी को जाकर ये सब संदेश सुनाइए। तो हनुमान जी अशोक वाटिका में गए हैं और वहाँ उन्होंने सीता जी को सारा युद्ध का हाल बताया है और विभीषण को राज मिल गया है, ये सब सीता जी को बताया है। सीता जी ने श्री राम की विजय सुनकर उनको बड़ा प्रसन्न हुए हैं और हनुमान जी को कहा है कि हे हनुमान, अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अति शीघ्र श्री राम के श्याम शरीर को देख सकूं, उनके दर्शन करूं। यहाँ से आगे की कथा हम आज अपने इस 65वें अंक में शुरू कर रहे हैं। आशा है आप सुनेंगे और आनंद लेंगे। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधाओ, सादर जानक सुता ही ले आओ। सूर्यकुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुलाया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जह सीता, से वहीं सब निशिचरी विनीता। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहु विधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियां नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने तुरंत ही सीता जी को स्नान आदि करवाया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिबी का रुचिर साज पुनि लाए। तापर हर्ष चढ़ई बैदेही, सुमरी राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ बैठ गए। बैत पानी रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू की से सब आए, रक्षक कोपि निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास और उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने लगे। कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, विहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा कि हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे वानर उनको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीनी चह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने
बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को, जो पहले ही अग्नि में रखा गया था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा दीदी कहे कछुक दुर्वाद, सुनत जातु धानी सब लागई करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिसे सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के बचन शीश धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण होय धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली कि हे लक्ष्मण, तुम धर्म के नेगी बनो, मेरे धर्म के आप सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दोऊ, प्रभु सन कहु कही सकत न ओऊ। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ नहीं कह सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी बैदेही, हृदय हरस नहीं भय कछुते ही। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बचन क्रम मम उर्माही, तजि रघुवीर आन गति नाही। तो कृषानु सबके गति जाना, मो कहु होई श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हो, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरी प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश, बंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित्र काहू न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखई खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिन के चरणों महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलापति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की जो छाया मूर्ति थी और उनके लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। धरि रूप पावक पानी गहे, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमी क्षीर सागर इंदिरा राम ही, समर्पी आनी सो राम बाम विभाग राजति। रुचिर अति शोभा भली, नव नील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध
वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसहि सुमन हर्षहि सुर, बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधू, नाचहि चढ़े विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा, जनक सुता पर समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातिली चले उचरण सिरुनाई, आए देव सदा स्वारथी, बचन कहीं जनु परमारथी। तब श्री राम जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीनी देवन पर दाया, विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अग गयो कुमार अग गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्माय विनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, अकल अगुण अज अनग अनामे, अजित अमोघ शक्ति करुणा में। आप समरूप ब्रह्मा, अविनाशी, नित्य, एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु और मित्र के भाव से रहित, अखंड, निर्गुण, मायिक गुणों से रहित है, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती है, और दया में है। मीन मीन कमठ सुकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हें नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनके दुख का नाश किया है। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोई, अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधित था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भक्ति विसारी, भव प्रभा संतत हम परे, अब प्रभु पाहे शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो,
आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह में पड़े रहते हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। करी बिनती सुर सिद्ध सब, रहे जह तह कर जोरी। अतिश प्रेम तन पुल की विधि, स्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम में पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारुण सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भय, गत क्रोध सदा प्रभु बोध में। अवतार उदार अपार गुण, मही भार विभंजन ज्ञान घन। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार, दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक में मेक मनादि, अज व्यापक में मेन मनादि सदा। करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण हा। कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा, व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। श्री रघुकुल के आभूषण, हे दूषण, राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले। विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अंज, नित राम नमामि विभू विरंज। भुजदंड प्रचंड प्रताप बल, खल वृंद निकंद महाकुशल। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और माइक विकारों से रहित, हे श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हित, छवि धाम नमामि रमा सहित। भवतारण कारण काज पर, मन संभव दारुण दोष हरे। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं।
कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोण धर, जल जारुन लोचन भूप वर, सुख मंदिर सुंदर श्री रमन, मद मार मुदा ममता समन। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ और सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद काम झूठी ममताओं का नाश करने वाले हैं। अनुवज्ञ अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब हो इन गो, इति वेद बिंदति न दंत कथा, रवि आतप भिन्न भिन्नम भिन्न जथा। आप अनिद्य या दोष रहित है, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा स्वरूप होते हुए भी आप वह सभी कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा या कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग हैं और अलग अलग नहीं भी हैं, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत कृत विभो सब बानरे, निर्खति तवानन सादरे, धिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभो, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में भूले पड़े हुए हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये, जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। हे दीनदयाल, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा, नृप नायक दे वरदान मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा सुबदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव और पार्वती जी द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम हो। विनय कीनि चतुरानन, प्रेम पुलक अतिगात, शोभा सिंधु विलोकति लोचन नहीं अगात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। ते ही अवसर दशरथ तह आए, तने तने बिलोक नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए और पुत्र श्री राम को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यहु अजय निशाचर राउ, सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी,
नयन सलिल रोमावली ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा कि हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत ही बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई चितई पिते ही दीने हूँ दृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मोछ नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिताजी की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया। दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। सगुनोपासक मोक्ष नहीं लेही, तिन कहु राम भक्ति निज देही, बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुरधामा। माया रहित सचिदानंद में स्वरूप दिव्य गुण युक्त सवगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते ही नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी रहित प्रभु, अनिज जानकी सहित प्रभु, कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्षि मन, स्तुति करें सुरीश। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम, घृत त्रोण बर सर चाप, भुजदंड प्रबल प्रताप। शोभा के दाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तरकस, धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंड वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दूषणारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मारे हो नाथ, भयउ देव सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना का मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ हो गए हैं, सब देवता सुरक्षित हो गए हैं। जय हरण धरनी भार, महिमा उदारे अपार, जय राम नारी, कृपाल किए जातु धान बिहान। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्भ, किए बस सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खगे नाग, हठी पंथ सबके लाग। लंकापति रावण को आपने बल का बहुत घमंड था, उसने देवताओं और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था, और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रत अति दुष्ट, पायो सो फलु पापिष्ट, अब सुनहु दीन दयाला, राजीव नयन विशाला। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया।
अब ही दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोही रहा अति अभिमाना, ना नाई को ही मोही समाना। अब देखी प्रभु पद कंज, गत मान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। को ब्रह्मा निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निर्विकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइएगा। हे रमा निवास, मुझे आप दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिएगा। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन सरन सुखदायक। सुख धाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघुनायक। सुरवृंद रंद द्वंद भंजन, मनुजतनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव, राम नमामि करुणा कौशलम। हे रमानिवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले श्री रघुनाथ के स्वामी, श्री रघुकुल के स्वामी, श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों का नाश करने वाले, मनुष्य शरीर रूपधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवित करुणा करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलो कही, मोहि आयुष देहु कृपाल। कहा करो सुनी प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयाल श्री राम जी बोले, सुनु सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निशाचर नहीं जे मारे। मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निश्चरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुनु खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियावो, केवल सक्रहि दीनी बढ़ाई। काक भुजंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ है। ज्ञानी मुनि ही इनको जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है कि आप इंद्र को कहा है कि आप इनको जिला दीजिए।
जिला दीजिए, मतलब इनको जीवित कर दीजिए। सुधा बरसि कपि भालु जी आए, हर से उठ सब प्रभु पही आए। सुधा वृष्टि भय दहु दल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं निसीचर। इंद्र के इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठ बैठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रमाकार भय भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। सुर अंशिक सब कपि अरु रीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रमा रमाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए। मरते समय उनके सबके वे सब के सब राम में समा गए थे, राम का आकार हो गए थे, इसलिए वो मुक्त हो गए थे। उनके भवबंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश थे, देवताओं के अंश थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकुट निशाचर झारी। खलमल धाम काम रत रावण, गति पाए जो मुनिवर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन पर से सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विवान। देखि सुअवसर प्रभु पही, आयहु शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। यहाँ से आगे की कथा हम अपने अगले अंक में कहेंगे। तब तक आप श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों को सुनिए और आनंद लीजिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।